राधे राधे। आप लोगों ने जो है ये तो देखा कि जो हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भगवान जो हैं वो हमारे उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने ये विचार किया है कि हमारी इच्छा हो और भगवान ना चाहते हों, तब वो भक्ति जो है, वो सेवा जो है स्वीकार कर लें? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है वो ये चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। अगर वो हमसे कोई सेवा लेना चाहते हैं, तो हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएँगे कि हम उस सेवा को करने के लिए व्याकुल हो जाएँगे। तो आज का जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ, वो बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, जो बहुत से लोगों ने सुना होगा और बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उस समय की घटना है, सच्ची घटना है, जब औरंगज़ेब ने मंदिरों को तोड़ने की नीति बनाई और औरंगज़ेब जो है वो मंदिरों को, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करता था। तो उसकी सेना ने जो है वो विचार करा और उसके बाद वो यहाँ वृंदावन मथुरा में जो है हमारे ठाकुर जी के मंदिरों को नुकसान पहुँचाने के लिए आक्रमण कर दिया। जब यहाँ के लोगों को ये पता चला कि औरंगज़ेब की सेना जो है, वो हमारे ठाकुर जी के विग्रह को क्षति पहुँचाने के लिए, मंदिरों को नुकसान पहुँचाने के लिए वृंदावन की तरफ चल चुकी है, तो यहाँ चिंता का माहौल हो गया। सब लोग ये सोचने लगे कि ठाकुर जी को कैसे सुरक्षित रखा जाए? ठाकुर जी को क्या किया जाए ऐसा जिससे ठाकुर जी की जो वो थे गर्भगृह थे जो उनके वो कैसे सेफ रखे जाएँ? तो उन्होंने जो है विचार किया कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है और वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे जो ठाकुर जी जो हमारे बिहारी जी और ये थे क्या कहते हैं श्रीनाथ जी, तो इनके विग्रहों को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो जब वहाँ से उनकी सेना यहाँ आ जाती है औरंगज़ेब की वृंदावन मथुरा और मंदिरों को क्षति पहुँचाने लगती है, तो ये लोग जो होते हैं यहाँ के निवासी, वो से श्रीनाथ जी का जो विग्रह है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये तय करते हैं कि उनके विग्रह को यहाँ से कहीं और ले जाया जाए। तब श्रीनाथ जी के विग्रह को जो है, वो रात के टाइम में जो है, वो यहाँ से और राजस्थान के लिए ले जाते हैं। क्योंकि उस समय मुगलों से और औरंगज़ेब की सेना से ये सब बचाने के लिए जो है, राजस्थान सुरक्षित स्थान था। तो अब सब लोग ये तय करने के बाद वो उनको लेके विग्रह को श्रीनाथ जी के और वाया कोटा होते हुए जो है राजस्थान निकल जाते हैं राजस्थान में और वहाँ मेवाड़ के पास में जो है उदयपुर एक जगह है, वहाँ पर उनके राजा से परमिशन लेके उनसे पूछ के और वहाँ पर जो है एक जगह उनको स्थापित करते हैं श्रीनाथ जी के विग्रह को। अब वो तो वहाँ ले जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब हम सुरक्षित निकाल लाए वहाँ से ठाकुर जी को। लेकिन जब यहाँ पे आक्रमण हो रहा होता है और मंदिरों को और जो है मूर्तियों को तोड़ा जाता है, क्षति पहुँचाई जाती है, तब ये सूचना कि श्रीनाथ जी को जो है कुछ लोग वहाँ ले गए हैं, राजस्थान ले गए हैं, ये औरंगज़ेब को मिल जाती है। अब औरंगज़ेब जो है कहता है कि ठीक है, वो अपनी सेना को यहाँ छोड़ता है, कुछ अपनी एक टुकड़ी लेके और सीधे राजस्थान की तरफ चल देता है। अब जब वो राजस्थान पहुँचता है, तो राजस्थान में जो है वहाँ पे लोग जो है उनकी ये लड़ाई भी होती है और उससे औरंगज़ेब से। उसके बाद वो जैसे-तैसे करके और वो वहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर तक पहुँच जाता है। मंदिर में मतलब जहाँ पर उनको स्थापित किया गया था श्रीनाथ जी के विग्रह को। अब वो जब वहाँ पहुँच जाता है, तब वहाँ से जो है हमारे श्रीनाथ जी की लीला ये शुरू होती है कि श्रीनाथ जी जो है ये जानते हैं भगवान कि जो है किस तरह से मूर्तियों को और सबको नुकसान पहुँचाया जा रहा है और अब थोड़ा-सा सबक सिखाने का समय आ जाता है। तो जब औरंगज़ेब वहाँ पहुँचता है जहाँ गर्भगृह था, जहाँ तक श्रीनाथ जी को स्थापित किया था मूर्ति को, विग्रह को, तो वो जैसे ही कमरे में उनके प्रवेश करता है, तो अचानक से जो है एक रोशनी निकलती है श्रीनाथ जी इनके कमरे में से और वो इतनी तेज़ होती है कि वो देख के उसकी आँखें एकदम लाल हो जाती है, आँखों में जलन होने लगती है और औरंगज़ेब को कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो जल्दी से बाहर आता है
तो फिर बाहर आके उसका इलाज किया जाता है, देखा जाता है, तो आँखें उसकी लाल होती हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं उसमें। और उसके बाद जो है, ये सारी सूचना जब उसकी औरंगज़ेब की माँ को मिलती है, तब वो वहाँ से आती है और उसको पता चलता है कि ऐसे-ऐसे वो जो है मूर्ति के पीछे वहाँ राजस्थान पहुँच गया और वहाँ पे उसने जब गया तो उसकी चमक को देख के उसकी वो हो गई। तो वो सब समझ जाती हैं और वो वहाँ से एक हीरा लेके आती हैं भेंट स्वरूप श्रीनाथ जी के लिए। और यहाँ आके प्रार्थना करती हैं, क्षमा माँगती हैं और कहती हैं कि औरंगज़ेब की आँखें जो हैं वो ठीक हो जाएँ। और वो हीरा जो है, वो श्रीनाथ जी को भेंट करती हैं। तो आपने देखा होगा, सबने दर्शन किए होंगे श्रीनाथ जी के विग्रह के और श्रीनाथ जी को आपने फ़ोटो में भी देखा होगा। आप इस चीज़ को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि वो जब वो आती हैं और हीरा भेंट करती हैं, उसके बाद जो है प्रार्थना करती हैं कि औरंगज़ेब की आँखें सही हो जाएँ। तो कुछ समय के बाद धीरे-धीरे, क्योंकि उसकी आँखों की रोशनी पूरी चली गई थी और वो एक तरह से पूरा अंधा हो चुका था, उसे कुछ नहीं दिखता था उस समय में। तब जो है फिर वो धीरे-धीरे उसकी आँखें सही होने लगती हैं और वो देखने लगता है। तब वो भगवान से माफ़ी माँगता है और आज भी जो श्रीनाथ जी के चेहरे पे जो ठोड़ी पे एक हीरा लगा है, वो हीरा जो है औरंगज़ेब ने और भगवान को औरंगज़ेब ने और उनकी माँ ने भगवान को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। तो और वो भगवान जो है आज भी श्रीनाथ जी में जो है हम धारण कर रहे हैं अपनी ठोड़ी पे। तो ये है कि भगवान ने देखिए कैसे लीला करी, उसको दिमाग भी जो है वो ठिकाने पे आ गया और उसके बाद से जो है और उसने थोड़ा बहुत वो भी किया कि उसके बाद से उसने आगमन करना कम कर दिए और भगवान जो हैं आज भी अपने भक्त की दी हुई चीज़ जो है वो ठोड़ी पे धारण करते हैं, जिसको सब लोग जो है देखते हैं। तो भगवान जो है हम सबके वो ये नहीं देखते कि वो कौन है, देने वाला कौन है, वो केवल उसका भाव देखते हैं और उसी भाव से जो जिस भाव से वो देता है, उसी भाव से जो है वो भगवान जो हैं उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो हैं वो हमको सद्बुद्धि दें और अपने जो है अच्छे-अच्छे जो भगवान की लीलाएँ होती हैं, उसमें हमको निमित्त बनाते रहें और इसी उसके साथ ही आज का ये प्रसंग मैं समाप्त करता हूँ। एक नया प्रसंग लेके आऊँगा, तब तक के लिए राधे, राधे। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।